नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है हमारा आपके इस खास बुलेटिन में। स्वर्ण मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में ओबीसी के आरक्षण को लेकर बहस चली, जिसके बाद प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में अब पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे और सीएम ने कहा है कि इसके लिए सरकार कोर्ट जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने इसमें केंद्र सरकार के सहयोग की भी बात कही है और सीएम ने बताया कि मामले पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से चर्चा की, साथ ही कानूनविदों से भी इस पर मंथन किया गया। इसके बाद वो ये ऐलान कर रहे हैं। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले पर सरकार परेशानी में दिखाई दे रही थी। एक तरफ विपक्ष लगातार हमलावर है, वहीं पार्टी की दिग्गज नेता उमा भारती भी सरकार से सवाल कर रही थी। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि ओबीसी के कल्याण के लिए कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पिछले वर्ग के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नीट में 27% आरक्षण दिया और 8,800 पदों पर भर्ती निकाली, जिस पर 27% आरक्षण दिया है। आगे भी हम ओबीसी के हित में ही काम करेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी के लिए रिजर्व जिला पंचायत सदस्य, जनपद सरपंच और पंच के पदों के निर्वाचन की प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया था। इसके बाद से मामले पर जमकर राजनीति और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगाती आ रही हैं। ओबीसी के लिए रिजर्व सीटों पर निर्वाचन प्रक्रिया पर राज्य निर्वाचन आयोग ने रोक लगाई। अब इस पर सरकार को फैसला लेना था और इसी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में कहा है कि ओबीसी के हितों पर किसी प्रकार का कुठाराघात ना हो, इसलिए केवल उन प्रकरणों में जिसमें न्यायालय ने स्थगन दिया है उन्हें छोड़कर बाकी में 27% आरक्षण देने का हमारी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला किया है। आपने कहा, हमने क्या किया, मैं वो भी बता देता हूं। आज का विषय नहीं था, लेकिन आप पूछ रहे तो मुझे बताना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ओबीसी के हितों पर किसी भी प्रकार का कुठाराघात ना हो, इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि केवल उन प्रकरणों में ओबीसी आरक्षण जिनमें न्यायालय ने स्थगन दिया है उनमें 14% रहेगा, लेकिन जिनमें स्थगन नहीं दिया उनमें 27% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला हमने किया। और उसके उदाहरण भी मैं आपको बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल में हमने 8,828 पदों पर भर्ती की है और मुझे कहते हुए गर्व में 27% आरक्षण हमने दिया है, शासकीय नौकरियों में भर्ती कर दिया। राज्य सरकार दिसंबर 2021 से 2022 में भी 23,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने जा रही है, उनमें भी 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान अपनी सरकार की पीठ खुद ही थपथपाई। उन्होंने कहा कि हमारी भाजपा सरकार की सदैव से ये नीति रही है कि सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ हर समाज को साथ में लिए आगे बढ़ते जाना। इसलिए चाहे मामला ओबीसी, अनुसूचित जाति जनजाति का हो या सामान्य वर्ग के कल्याण का, 10% आरक्षण का लाभ दिया तो बीजेपी ने दिया। इस सरकार की सदैव से ये नीति रही है, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ हर समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। और इसलिए चाहे मामला ओबीसी के कल्याण का हो, अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण का हो, यहां तक के सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण अगर दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ। उसके एक नहीं अनेकों उदाहरण है। जहां तक ओबीसी का सवाल है, मैं पहले ही अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करता हूं। हमने पिछड़े वर्गों के कल्याण में ना तो कोई कसर छोड़ी है और ना कोई कसर छोड़ी जाएगी। तो इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने ओबीसी के आरक्षण को 27% से घटाकर 14% करने वाली बात
शैक्षिक संस्थानों के संदर्भ में कही थी, लेकिन कांग्रेस ने स्वयं कोर्ट में जाकर पूछा कि क्या यह स्थगन पीएससी और लोक सेवा आयोग पर भी लागू होगा। इसी आधार पर कोर्ट ने इस पर भी स्टे दे दिया। शिवराज ने कांग्रेस को घेरते हुए पूछा कि मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आपके एडवोकेट जनरल ने कोई तथ्य और तर्क क्यों नहीं रखे। फिर मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि स्टे के खिलाफ आपने क्या किया ताकि ओबीसी को 27% आरक्षण मिल जाता। क्या आप हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गए जैसे अभी आप चले गए थे रोटेशन के मामले में? ये बड़े सवाल उन्होंने कांग्रेस की तरफ उछाले। मैं बड़ी दुख के साथ कहना चाहता हूं, एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, सदन भी जाने और सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता भी जाने। माननीय उच्च न्यायालय ने जब निर्णय दिनांक 19 मार्च 2019 में ओबीसी के आरक्षण को 27% से घटा के 14% करने वाली बात शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में कही थी, परंतु कांग्रेस सरकार ने स्वयं कोर्ट में जाके ये पूछा कि क्या ये स्थगन पीएससी पर भी लागू होगा, लोक सेवा आयोग पर भी लागू होगा, और इसी आधार पर कोर्ट ने लोक सेवा आयोग में भी 27% आरक्षण पर स्टे दे दिया। आपने पीएससी का भी खत्म करवा दिया, पीएससी का भी आपने आरक्षण खत्म करवा दिया। आपका वकील वहां पहुंचता है और आप पिछले वर्ग के हितों की बात करते हो, हमें पिछले वर्गों का विरोधी बताते हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि 27% आरक्षण भी शासकीय सेवाओं में मिले, उसके लिए भी हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आपने केवल दिखावा किया था, ये बिल्कुल स्पष्ट है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो तथ्यों और तर्कों के साथ सारी बातें सदन के सामने रख रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, आपके एडवोकेट जनरल ने कोई तथ्य और तर्क क्यों नहीं रखे? फिर मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि उस स्टे के खिलाफ आपने क्या किया ताकि ओबीसी को 27% आरक्षण मिल जाता? क्या आप हाईकोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट गए, जैसे अभी आप चले गए थे रोटेशन के मामले में? और रोटेशन भी माननीय नेता प्रतिपक्ष, रोटेशन भी तो आरक्षण के लिए होता है, एससी की बजाय एसटी हो जाए, एसटी की बजाय सामान्य हो जाए, रोटेशन और आरक्षण। मैं इस फर्क के बारे में बाद में बोलूंगा, लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं, क्यों पिछड़े वर्ग की पीठ पर छुरा घोंपा गया? क्यों उस स्टे को वैकेट नहीं कराया गया? क्यों आप हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए? आपने चुनाव निकल गया, परिणाम भी सामने आ गए, आप चुपचाप बैठे रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 8 मार्च से लेकर 18 मार्च तक आपकी सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी रही, ना कैबिनेट दायर की, ना वकीलों के निर्णय को पक्ष में, वकीलों ने निर्णय के पक्ष में न्यायालय में उतर के कोई अपील नहीं की, और उसका खामियाजा पिछड़े वर्ग को भुगतना पड़ा। आपके शासनकाल में एक भी नौकरी मिली हो तो बता दो, एक भी नौकरी मिली हो 27% आरक्षण के माध्यम से।